आपको पता है 93% ऑफ एमबीए ग्रेजुएट्स फ्रॉम इंडिया आर कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री। ओनली 7% ऐसे लोग हैं जिन लोगों को कंसिडर किया जाता है कि इन्हें एमबीए किया, ठीक है, इनको जॉब दी जा सकती है। बट इंडिया में एक ऐसी रैट रेस बन गई कि हम लोगों को एमबीए करना है। कैट के पीछे सब लोग भागते जा रहे हैं। एंड यस, अगर आपका कैट से टॉप यूनिवर्सिटी हो जाती है, कांग्रेचुलेशन। अब अगर आपका कैट में उतना अच्छा स्कोर नहीं आता तो आपको क्या करना चाहिए? एंड इन जनरल, व्हाई इज दिस 93% पीपल अनएम्प्लॉयबल? सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट इट। अब देखो, सबसे पहली बात अगर हम लोग करेंगे मार्केटिंग के मीडियम्स कंप्लीटली बदल गए हैं। आजकल के टाइम पे भी अगर आप कोई एमबीए करने चाहते हो, आप वही घिसे पटे टेलीविजन पे जो मार्केटिंग होती है, न्यूज़पेपर पे जो मार्केटिंग होती है, उसके बारे में पढ़ते हो। आज के टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द बिगेस्ट थिंग। एंड ये एमबीए करिकुलम्स में अभी आया ही नहीं है। जिनमें आए हैं दे आर एक्चुअली अडेप्टिंग टू द चेंज, बट मेजॉरिटी ऑफ देम में आया ही नहीं है। एंड दीज आर द रीजंस व्हाई एमबीए स्कूल्स आर नॉट मेकिंग सेंस, बिकॉज अगर आपके पास ये सारी चीजें सीखने को नहीं मिलती है तो आपको मार्केटिंग का एमबीए करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। सो कंसिडरिंग दीज थिंग्स, डज इट मीन दैट यू शुड नॉट गो फॉर एन एमबीए? एब्सोल्युटली नॉट। एमबीए कैन एक्चुअली बी वन ऑफ द बेस्ट डिग्रीज, बट देयर आर सम स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू शुड बी लुकिंग आउट फॉर। इस वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, स्पेशलाइज्ड एमबीएस आर मच मोर इन डिमांड देन जनरल एमबीएस। पहली बात, अगर आप कॉमर्स फील्ड से आ रहे हो, आपने एक नॉर्मल बीकॉम बीबीए वाली डिग्री पढ़ ली है, तो आप एमबीए में कुछ नया नहीं सीखने वाला। ऑल यू गोना डू इज मार्केटिंग, जो कि आप एक एमबीए कॉलेज के बाहर भी कर सकते हो। तो अगर आप कॉमर्स फील्ड से आ रहे हो और एमबीए सोच रहे हो, यू नॉट गोना लर्न समथिंग न्यू। बट हाँ, अगर आप टेक फील्ड से आ रहे हो तो आप एक सेकंड के लिए जनरल एमबीए के लिए सोच सकते हो। व्हाट इज मच बेटर इज, इन जनरल अगर आप कॉमर्स या टेक फील्ड से आ रहे हो, आप एक स्पेशलाइज्ड एमबीए के बारे में देखो, जो एक फाइनेंस में हो सकती है, टेक में हो सकती है, एचआर में हो सकती है। बट लुक एट स्पेशलाइज्ड एमबीएस दैट आर मच मोर इन डिमांड। सेकंड चीज, ये जीमैक की रिपोर्ट देखो, 80% of employers see MBA as a crucial qualification for senior management roles. So the basic takeaway is, एक MBA तब सेंस बनता है when you get to learn skills from it which are required by the economy right now. अगर आप एक जनरल MBA करने चले जाते हो, it just does not make sense. अब इंडिया में MBA तीन तरीके से किए जा सकते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर MBA, जहां पे आपको डेली कॉलेज जाना पड़ता है। सेकंड वन इज डिस्टेंस MBA, जहां पे आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स आप घर से कर सकते हो एंड आपको कभी कभी कॉलेज जाना पड़ता है। थर्ड वन इज ऑनलाइन MBA, which is entirely done from the comfort of your house. And in this video I'm going to talk about the distance and the online MBAs. अब अगर मैं डिस्टेंस एंड ऑनलाइन MBA के बारे में बात करूं तो मैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहता हूं। फर्स्ट कैटेगरी जिनको ये डिग्री करनी चाहिए, सेकंड कैटेगरी जिनको ये डिग्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट बात करते हैं किनको करनी चाहिए। आप कहीं पे काम कर रहे हो एंड आपको बिजनेस जार्गन्स या फिर बिजनेस के टर्मिनोलॉजी समझ ही नहीं आ रहे हैं। आप टेक की फील्ड में काम कर रहे हो एंड आप बिजनेस की तरफ मूव होना चाहते हो एंड आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस डिग्री, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, सैलरी कमा रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस कमा रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप एक एमबीए की डिग्री भी हासिल करते हो, तो इट कैन बी वेरी यूजफुल। सेकंड, अगर आपको किसी मैनेजरियल रोल में जाना है जहां पे दिस डिग्री इज रिक्वायर्ड, एक एमबीए इज रिक्वायर्ड, इन दैट केस आल्सो इट मेक सेंस। थर्ड, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आपने कॉमर्स फील्ड नहीं पढ़ी है, तो इट कैन बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिजनेस की काफी ज्यादा अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड बाकी सारी चीजें, तो इट कैन बी वेरी गुड फॉर यू टू डू एन ऑनलाइन एमबीए। नेक्स्ट, अगर आप 10 से 20 लाख रुपए एक प्रॉपर रेगुलर एमबीए के लिए खर्च नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम ये सारी स्किल्स सीखना चाहते हो, तो ऑनलाइन एमबीए जस्ट मेक सेंस। बट एक चीज याद रखना, व्हेन यू आर डूइंग दिस ऑनलाइन एमबीए या डिस्टेंस एमबीए, you have to do something else on the sides. या तो आप कहीं पे फुल टाइम वर्किंग होने चाहिए, या तो आप फुल टाइम कुछ कर रहे होने चाहिए, या तो आप सीएफए के एग्जाम दे रहे होने चाहिए, एफआरएम के एग्जाम देने होने चाहिए, कोई प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे होने चाहिए। So there should be something that you're doing, and alongside with it you can pick up an online and a distance MBA. That is the best. मतलब you're using your time twice. First doing that degree and secondly आप MBA भी कर रहे हो, या फिर first doing work experience and secondly आप MBA भी कर रहे हो ऑनलाइन। बट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, घर बैठे हो, सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते हो, ऑनलाइन एमबीए इज द वर्स्ट थिंग फॉर यू। यस, इट्स द वर्स्ट थिंग। डू नॉट डू ऑनलाइन एमबीए इन दैट केस। तो अगर मैं फिल्टर्स के बारे में बात करूं कि आपको कौन कौन से फिल्टर के बारे में सोचना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अफोर्डेबिलिटी। आप कितना खर्च करना चाहते हो? कुछ ऑनलाइन एमबीए 2, 3, 5 लाख रुपए तक चले जा सकते हैं। क्या आप इतना खर्च करना चाहते हो? सेकेंडली, आपको क्या एग्जैक्टली सीखना है? Is there any specific field that you want to learn, and is there any university that is known to give out those fields? Thirdly, काफी ज्यादा स्कैम्स होते हैं इस पूरी इंडस्ट्री में, ऑनलाइन एमबीए की इंडस्ट्री में काफी ज्यादा स्कैम्स होते हैं। इतने सारे ऑनलाइन एमबीए स्कूल्स हैं जहां पे आप डिग्री शुरू कर दोगे, you'll never ever get the degree. So please make sure जहां से भी आप कर रहे हो that is a legit organization. इसमें बहुत ज्यादा सिरदर्दी होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को when they go for an online degree. Fourth and most important, what do you get after completion of this degree? कुछ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है जो आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करती है कभी कभी ऑनलाइन डिग्री के बाद। कुछ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है जो आपको एल्यूमिनाई बनाती है। तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली गेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री इज समथिंग दैट यू शुड नो। अब हाँ, ये सब कंसिडर करना इज आइडियली वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
मेनी अ टाइम्स वी डोंट इवन गेट टू सच इन्फॉर्मेशन एंड बहुत बारी काफी ज्यादा स्कैम्स हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि उनको ये भी नहीं समझ आता कि व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट. तो दैट इज वेयर आई वांट टू इंट्रोड्यूस द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, कॉलेज विद्या. अब कॉलेज विद्या आपको सब चीजों में हेल्प करते हैं. सबसे पहले इसमें हेल्प करता है कि आपको ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सेकेंडली कहां से करना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट बनता है. पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस एंड टू स्टार्ट टू एंड आपको पूरा कॉलेज विद्या हेल्प करने वाला है. कॉलेज विद्या आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जहां पे आप डायरेक्टली अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो सारी फेक वेबसाइट्स है ना वो आपको फिल्टर आउट करके देगा जहां पे आप एक फेक ऑनलाइन एमबीए में नहीं फंस जाओ. एंड द क्रेजियस्ट थिंग इज कॉलेज विद्या आपको प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज प्लस ऑनलाइन बूस्टर प्रोग्राम्स कराते हैं which are worth 6,999. So you get 6,999 की services for free if you use the link in the description. So they've started a subsidy wherein you will be getting up to 10,000 rupees if you enroll in any of the universities with the help of College Vidya. So overall, this one website can be a one-stop solution for all your problems with regards to an online MBA. अब what are the pros of doing an online MBA? First of all, flexibility. आप कभी भी कहीं से भी घर से बैठे बैठे भी ऑनलाइन MBA शुरू कर सकते हो. बेस्ट थिंग है अगर आप कहीं पे काम करोगे उसके साथ एक ऑनलाइन MBA उठा लोगे. सेकंड थिंग इज ऑनलाइन MBAs आर कॉस्ट इफेक्टिव. अब अगर आप एक नॉर्मल MBA के बारे में देखोगे 10 से 20 लाख रुपए तो मिनिमम आपका खर्चा होगा. ऑनलाइन MBA 1/4, 1/5 एंड 1/10 के खर्चे में भी हो सकता है. अब थर्ड थिंग इज रिकग्निशन बाय रिक्रूटर्स. अब कुछ ऑनलाइन MBA डिग्रीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा रिक्रूटर्स के सामने यूजफुल रहती है एंड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहती है. तो दोज MBA डिग्रीज कैन बी वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज अगर आपको एनी MBA डिग्री ही दिखानी थी तो दैट इज व्हाट यू कैन शो. फोर्थ थिंग इज गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. बट ये सारे ऑनलाइन MBAs के लिए ट्रू नहीं है. अगेन बहुत सारे ऑनलाइन MBA स्कूल ऐसे जो कि जस्ट देयर फॉर अ शॉप है, मतलब देयर ऑफ नो यूज. तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दोज. बट हाँ कुछ MBA स्कूल्स ऑनलाइन MBA स्कूल्स अच्छे विच आर वर्थ इट. अब ये कैसे आप पता कर सकते हो आर दे वर्थ इट और नॉट? टॉक टू द स्टूडेंट्स दैट हैव डन दैट ऑनलाइन MBA. लिंक्डइन पे आपको वो लोग मिल जाएंगे, उन लोगों से पूछो कि आपकी कितने का पैकेज लगा. इफ यू थिंक दैट यू आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 3x 4x इट मेक्स सेंस. इवन 2x मेक सेंस. बट अगर उतना नहीं मिल रहा है इट जस्ट डजंट मेक सेंस टू डू दैट ऑनलाइन MBA. प्रोज के बारे में बहुत ज्यादा बात कर लिया, कॉन्स के बारे में बात करूंगा जो कि हाँ एक रियलिटी चेक तो स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू एंड अप मिसिंग आउट ऑन कॉलेज लाइफ. अब बहुत सारे लोगों के लिए शायद उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी होगा. तो इफ कॉलेज लाइफ इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू यू मिस आउट ऑन इट. सेकंड थिंग इज नेटवर्किंग में चैलेंजेस. अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना ज्यादा आउटगोइंग नहीं होते, इतना ऑन योर फेस नहीं होते, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? बहुत सारे लोग एक ऑनलाइन MBA में नेटवर्किंग का बेनिफिट नहीं ले पाते. बट प्लीज be completely besharam when it comes to networking and try to network with as many people as you can. And this is something that can change a lot of things. तो अगर आप एक ऑनलाइन MBA भी कर रहे हो ना, you can network as well as an offline MBA, making sure कि you are the best networker and that is something that you can learn over time only. थर्ड प्रॉब्लम ये होती है हेक्टिक हो जाती है लाइफ, जहाँ पे आप कहीं पे काम भी कर रहे हो फुल टाइम एंड एक ऑनलाइन MBA भी कर रहे हो. बट आई थिंक इट इज डेफिनेटली वर्थ इट बिकॉज these are the building blocks of your life. अगर आप यहाँ पे थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स डालोगे तो probably you're gonna reap the rewards in the later life. Fourth thing is lethargy आती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स में lethargy आती है. They start with an online MBA, they're not able to complete it because just lethargy आ गई. So please make sure that you give yourself deadlines and stay up to date. मतलब जितना जितना होते जा रहा है उतना उतना कवर करते जाओ. If you even for a second think कि ये जो काम है ये मैं अगले महीने करूंगा, अगले दिन करूंगा, that's the doom. मतलब वही एक चीज is gonna doom your online MBA की जर्नी. अब अगर मुझे शॉर्ट में बताना हो is online MBA worth it or not? It is definitely worth it if you're doing it alongside with something else and if you're doing it from a good university जहाँ पे recognition आपको इस डिग्री की मिलेगी and at the same time आपको enough opportunities मिलेगी to learn new things. But हाँ अगर आप किसी scammy university से कर रहे हो या ऐसा वैसा कर रहे हो तो yes it probably is the worst thing that you can go. अब मैंने already एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने top 5 online MBA schools के बारे में बात की है जिसका वीडियो यहाँ पे